अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी खबर है और वो ये कि रवां साल किसी भी तालिब इल्म को बगैर इम्तहानी तरक्की नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में फैसला हो गया कि तमाम जमातों के तलबा तालिबात को हर हाल में इम्तहान देना होगा। तालिब इल्मों के ख्वाब अधूरे रह गए, बगैर इम्तिहान दिए अब कोई पास नहीं होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम के इजलास में बड़ा फैसला हो गया। तमाम जमातों के तुलबा और तालिबात को लाजमी इम्तिहान देना होगा। किसी को बगैर इम्तिहान तरक्की देकर पास नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। नतीजे में ताखिर की सूरत में प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। हुकूमती फैसलों पर तुलबा और तालिबात ने एक बार फिर मायूसी का इजहार किया। ऑनलाइन में ये होता है कि समझ में नहीं आती है, लाइव ऐसे कि सब दिमाग में बैठते हैं। ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आता है। अगर ऑनलाइन में ये लोग पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में ही पेपर लें। नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आता ऑनलाइन में, और जो काम है वो भी इनकम्प्लीट होता है। थोड़े से आगे बढ़ा देना चाहिए, डेट थोड़ी और आगे बढ़ा देनी चाहिए। जो जून में पेपर ले रहे हैं, बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता, ये क्या पेपर देंगे। हुकूमत ने रवा साल ज्यादा छुट्टियां होने के बायस गर्मियों की तातीलात भी कम करने का फैसला किया है, लेकिन फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार सूबों को दे दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध में कल से जुज़वी कर्फ्यू होगा। रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर जरूरी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वजीर आला सिंध ने पुलिस को गैर जरूरी घूमने वालों को रोकने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध कहते हैं कि अगर किसी को अस्पताल या जरूरी काम से निकलना हो तो उसको ना रोका जाए। खबरदार, होशियार, कल से रात 8 बजे के बाद घर से ना निकलें। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जुज़वी कर्फ्यू लगाने का हुक्म दे दिया। कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। पुलिस को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों को रोकने की हिदायत की गई है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मैं खुद मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करूंगा। अगर औकात की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि आवाम ताउन करें। हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया तो आगे आसानी होगी। आइंदा 2 हफ्तों में कोरोना केसेस कम हो जाएंगे। केसेस कम होने पर शहर को खोलने की तरफ जा सकते हैं। जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अप्रैल में 855 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन मई में एकदम से 2000 केसेस सामने आ गए हैं। शायद हम पड़ोसी मुल्क के हालात भूल चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है। आज लोग शहर में मामूल के मुताबिक घूम रहे हैं। मास्क पहनना होगा, SOP का ख्याल रखना होगा। आज 24 मई है तो 24 अप्रैल को 855, 24 मई को 1529, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इतनी तेजी से ये वबा फैल रही है। हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है। SOPs को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा और बड़े पैमाने पे शहरियों को वैक्सीन लगवानी होगी। अदरवाइज सिचुएशन खतरनाक सिमत में जा सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में गई। आपने देखा, हम सबकी याददाश्त बड़ी शॉर्ट टर्म है। हमने जब वो वीडियो देखी तो हम भी परेशान हुए थे, लेकिन अब शायद वो हालात हम भूल गए हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि लोग बाहर मामूल के तौर पर घूम रहे हैं। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर चुके हैं। कराची में कल से 2 हफ्ते के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज होगा। रात 8 बजे के बाद शहरियों के घर से गैर ज़रूरी निकलने पर पाबंदी होगी। पुलिस ने आज से अमल दरामद तो शुरू करा दिया, मगर जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ खासा रश देखने में आ रहा है। बिल्कुल, और वहाँ पर समाजी फासले को भी मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। मजीद के डिटेल से जान लेते हैं हिरा ज़की से। जी हिरा। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से जुज़वी कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है, जो कि मुकम्मल 2 हफ्ते तक लगाया
जाएगा, इसके ऊपर जो है पुलिस ने आज से ही अमल दरामद शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने डंडे के तौर पर दुकानें बंद करवाई हैं। इसके अलावा आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर में, यहाँ पर जो है वो पुलिस की और इंतज़ामिया की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती। यहाँ पे जो दूध की दुकानें हैं या जो बेकरियाँ हैं और जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो तो खुले हुए हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको टेक अवे की इजाज़त दी गई है, लेकिन टेक अवे के लिए यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, लेकिन खासा रश देखा जा रहा है रेस्टोरेंट्स में। यहाँ पर पुलिस हो या इंतज़ामिया हो कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती रश को हटाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियाँ भी रही कचाकच भरी हुई हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। इसके अलावा ना SOPs को फॉलो किया जा रहा है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। तो एक तरफ सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने आज से सयाहती मकामात को आवाम के लिए खोल दिया है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को कोरोना वैक्सीन कार्ड या फिर कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। पाकिस्तान के बड़े सयाहती मकामात में मरी, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर खूबसूरत मकामात शामिल है, जहाँ अवाम की बड़ी तादाद तफरीह के गर्ज से जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेगी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के हुक्काम ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकी अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने में मदद देने के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अमरीकी अफवाज फिर से पाकिस्तान की जमीनी और फजाई हुदूद इस्तेमाल करेगी। अमरीकी नायब वजीर दिफा डेविड एफ हेल्वे ने इस बात का दावा इंडो पैसिफिक अफेयर्स के लिए गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में किया। रिपोर्ट के मुताबिक डेविड हेल्वे का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। डेविड हेल्वे ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी में मदद के लिए पाकिस्तान पर फ्लाइट और जमीन के इस्तेमाल की भी इजाज़त दे दी। अमेरिका और तालिबान मुआहदे के मुताबिक अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से मई तक निकलना था। ताहम बाद में अमरीकी सदर बाइडन ने ऐलान किया कि 1 मई से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हो जाएगा और इनखला का अमल 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 20 साल मुकम्मल होने पर पूरा होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया है कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ ज़हीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म को कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI की पेशा सलाहियतों को सराहा। एक और अहम मुलाकात का हवाल भी जान लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की मुलाकात हुई है, जिसमें CPEC समेत पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिफाती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह, वैक्सीन के ताउन और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है, ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे। चीनी सफ़ीर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का भरपूर साथ जारी रहेगा। 11 रोज़ा जंग में सिर्फ टेलीफोन का इस्तेमाल। हमास इसराइल जंग बंदी के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मशरिक़ वस्ता के दौरे का ख्याल आ गया। एंटनी ने ट्वीट में कहा कि सदर बाइडन के कहने पर यरूशलेम, रामल्ला, काहिरा और ओमान के दौरे पर जा रहे हैं। दौरे का मकसद हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को मुस्तहकम करना और ख़त्ते में देरपा अमन का क़याम है। अमरीका खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों को तक़वियत देने का ख्वाहिशमंद है और कशीदगी के माहौल के खात्मे के लिए तमाम फरीक़ैन को साथ लेकर मसले के देरपा हल की कोशिशों में मसरूफ़ है। अफगान सूबे लगमार में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। खबर रसा इदारे के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने झड़पों के दौरान 50 तालिबान जंगुओं की हिलाकत का दावा किया है। अफगान तालिबान की तरफ से 37 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर कब्जे करने की इतलात भी सामने आई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की PDM इत्तेहाद को एक बार फिर करीब लाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमा लीगी सदर के इशाइये में पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ ने अलग मुलाकात की। बात करेंगे, हैदर शिराजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत की गई?
जी, आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को दावत दी थी और इसमें पीपल्स पार्टी, ANP और JUI समेत दीगर पार्लिमानी जमातें शरीक हुई हैं। इसमें शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को और ANP को PDM में वापसी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी है और जिसके बाद पीपल्स पार्टी और ANP की जानिब से कहा गया है कि हम मशवरे के बाद, मुशावरत के बाद इसका जवाब देंगे। इस इजलास, इस जो इशाइया था खास, इसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ये कहना था कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमें तमाम पार्लिमानी अमूर में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुत्तहिद होना होगा। जबकि आज इसी इशाइये में शहबाज शरीफ अपडेट करने के लिए 3 साल बाद पंजाब असम्बली पहुंचने वाले चौधरी निसार की खाली हाथ वापसी हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बाद हलफ ना उठा सके। चौधरी निसार ने आइंदा 2 रोज़ में अहम राजों से पर्दा उठाऊंगा ये कहा और इसी की तफसीलात मियां शुएब अहमद अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला की दबंग एंट्री के दावे टाएं फिश हो गए। चौधरी निसार 3 साल बाद रुकनियत का हल्फ लेने पंजाब असम्बली पहुंचे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चौधरी निसार को आगाह किया कि आज आप हल्फ नहीं ले सकते। वजह स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कायम मुकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देना और दूसरी वजह डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का आज रुखसत पर होना है। चौधरी निसार भी अपने नाम के एक ही ठहरे। रूल्स बुक के लिए असम्बली सेक्रेटरी के केबिन में आदम के। चौधरी निसार के मुताबिक असम्बली रूल्स की शेख 15 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में असम्बली सेक्रेटरी हल्फ ले सकते हैं, लेकिन चौधरी निसार की लाख वजूहात पेश करने पर असम्बली सेक्रेटरी ना माने और चौधरी निसार को खाली हाथ घर रवाना होना पड़ा। ऐवान से बाहर आने पर चौधरी निसार ने मैदान संभाला और मामले पर अदालत जाने का इंदिया दिया। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल ही इख्तियार होते हैं स्पीकर के। इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होगा या हम क्या करेंगे, वापस जाके हम इस सिलसिले में अब पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मजीद लेंगे और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। साबिक वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि इमरान खान को कोई मशवरा नहीं देना चाहता क्योंकि इनके दाएं बाएं बहुत से मुशीर हैं। आइंदा 2 रोज में अहम मामलात से पर्दा उठाऊंगा। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूंगा। चौधरी निसार के मामले पर असम्बली सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की भी वजाहत सामने आई है। कहते हैं कि चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इस मामले पर 3 पटिशन रावलपिंडी हाई कोर्ट और 2 पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अदालत ने इस पर स्टे तो नहीं लिया। नैब ने PTI के 3 साल दौर में 484 अरब रुपए रिकवर किए। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि 1999 से 2017 तक मजमूई तौर पर सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर हुए थे। हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि इदारों में मुदाखलत ना करो तो अच्छे नताइज मिलते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की बहन और वज़ीर हवाबाजी से भी तहकीकात होंगी। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि इंक्वायरी का मकसद हक़ाइक़ को सामने लाना है। तब्दीली सरकार करप्शन को लगाम डालने के लिए पुरअज़म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बड़ा एक्शन। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया। मेगा स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान के मावने खुसूसी जुल्फी बुखारी की हमशीरा भी इल्जामात की जद में आ गयी। सकीना बुखारी पर अल इनाम डेवलपर्स की शराकतदारी और रिंग रोड के अतराफ अराजी की मिल्कियत के इल्जामात हैं। यही नहीं, दौरान तफ्तीश वज़ीर हवाबाजी और इनके बेटे से भी पूछगछ
जांच होगी। जराये के मुताबिक गुलाम सरवर खान के बेटे पर नोवा सिटी के मालिक चौधरी जुनेद से ताल्लुकात, जबकि गुलाम सरवर पर प्रोजेक्ट को NOC जारी कराने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस की बनाई गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में कानूनी, तकनीकी और माशी माहिरीन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मेगा करप्शन स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टूट गई थी, जिसके बाद अहम तरीन मामले की तहकीकात खटाई में पड़ने के खदशात ने सर उठा लिया था। FIA ने PIA के साबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग को तैयारों की बिजनेस क्लास में बेहतरी के नाम पर एयरलाइन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर तैयारों की बिजनेस क्लास के मयार की बेहतरी के नाम पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ किए गए गैर कानूनी मुआहदों से एयरलाइन को 1.25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सूबाई वज़ीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल आपे से बाहर हो गए। सिंध असम्बली इजलास में सुहेल अनवर सियाल ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए अपनी तकरीर में कहा कि जो पानी के मामले पर सूबे की मुखालफत करेगा उनके घरों में घुसेंगे। PTI के लोग सिंध के पानी की मुखालफत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। सुहेल अनवर सियाल PTI अरकान की तरफ हमले के लिए लपके तो साथियों ने रोक लिया। पाकिस्तानी नजात गैर मुल्की खातून माहिरा का मुबैना कातिल सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुलजिम जाहिर जदूद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम जाहिर जदूद ने इंकशाफ किया है कि 3 मई की सुबह माहिरा से झगड़ा हुआ। कत्ल के वक्त माहिरा नशे में थी। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली माहिरा के मुबैना कातिल जाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस की हिरासत में मुलजिम जाहिर जदून ने इंकशाफात की भरमार कर दी। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि 3 मई की सुबह कत्ल के वक्त माहिरा नशे में थी। नशे की हालत में मकतूला माहिरा से झगड़ा हुआ था। माहिरा के कत्ल का इल्म उसकी दोस्त इकरा को था। माहिरा और मेरी अरसे दराज से दोस्ती थी। माहिरा दुबई में इंटर्नशिप का बहाना बनाकर पाकिस्तान आ गई थी। पुलिस का कहना है कि मकतूला माहिरा का अपने अहले खाना से 2 साल तक कोई राबता नहीं था। माहिरा के अहले खाना समझते रहे कि वो दुबई में है। पुलिस का कहना है कि माहिरा जाहिर जदून को वीडियो से ब्लैकमेल किया करती थी, जिससे तंग आकर मुलजिम जाहिर जदून ने उसे कत्ल करने का फैसला किया था। जाहिर जदून वारदात के बाद इस्लामाबाद फरार हो गया था। मुलजिम जाहिर जदून इससे कबल भी एक कत्ल के मुकदमे में मुलविस रह चुका है। बहावलपुर में जमीन के तनाज़े पर भाई ने भाई की कायनात उजाड़ डाली। भाई ने छुरियों के बार से अपने भाई, भाभी और 2 भतीजों के खून से हाथ रंग लिए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। बावलपुर में जायदाद का तनाजा जानलेवा साबित हुआ। थाना हेड राजकां की हुदूद में मुलजिम मोहम्मद नवाज ने अपने भाई, भाभी और 2 भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने मकसूद, वसीम बीबी, सवेरा रानी और गुलशन रानी को छुरियों के वार से बेदर्दी से कत्ल किया। लर्ज़ाखेज वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि चारों मकतूलीन को जायदाद के हुसूल और जमीन के तनाजे पर कत्ल किया गया। भाई ने अपने भाई, अपनी जो भाभी और अपनी 2 भतीजियों को जो कि कमसन थी, 15 साल की और एक 14 साल की थी, उनको कत्ल कर दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके जो है वो शफाफ तहकीकात करवा के मेरिट पे यकसूर करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ राना यूब, GTV न्यूज, बावलपुर। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार पर रवां साल की दूसरी बड़ी चोरी की वारदात सामने आ गई। जराये के मुताबिक चोर सुनार की दुकान से 1.25 करोड़ का सोना और 85 लाख कैश ले उड़े। मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ रुपए की वारदात हुई है और सुनार ने तिजोरी में 1.5 किलो सोना और 85 लाख रुपए रखे थे। शिकारपुर गढ़ी तेगो में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। SSP अमीर सऊद मक्सी की सरबराही में 5 अजला के पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची से सरदार तेगो खान तेगानी और उसके 2 बेटों समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए।
शिकारपुर कच्चे के इलाके में फैसला कुन ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। पुलिस एहलकारों ने डाकुओं की जानिब से कब्जे में ली गई बख्तरबंद गाड़ी को डाकुओं के कब्जे से छुड़ाकर उनके ठिकानों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, सक्खर और जैकबाबाद इजला की भारी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। कच्चे के रास्तों का मुहासरा करके डाकुओं का घेराव किया गया। एसएसपी शिकारपुर का कहना है कि तमाम मगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डाकुओं की सरपरस्ती के इल्जाम में पुलिस ने कराची से सरदार तीगू खान तीगानी और उनके 2 बेटों समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कच्चे के इलाके में मगवियों की बाजियाबी के लिए गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन के दौरान 6 डाकू मारे गए थे। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जाबहक हुए थे। शहीद एहलकारों की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई है। पेशावर रिंग रोड पर तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल कार की जद में आ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाम बहक जबकि 11 जख्मी हुए, जिनमें से 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी का ड्राइवर रोड ट्रैफिक की मुखालिफ समत से आ रहा था। बिटकॉइन की कीमत में एक बार फिर से कमी। क्रिप्टो करेंसी कारोबार करने वालों को अरबों डॉलर्स का झटका लग गया। 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत 13% तक गिर गई। $5,000 की कमी के बाद मार्केट में बिटकॉइन $32,795 का हो गया। चीन और तुर्की की तरफ से मुकम्मल पाबंदी के बाद अमेरिका ने भी क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स नाफिज करने के बारे में गौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी इकदाम पर इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी मजीद महदूद कर दी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी सैमंड्स के साथ शादी की तारीख का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने आइंदा बरस 30 जुलाई को अपनी मंगेतर कैरी सैमंड्स के साथ शादी कर रहे हैं। शादी की तारीख से दोनों ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आगाह कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।